अब देखो क्लास 8 में एक्सरसाइज 4.1 हम करने जा रहे हैं। इसमें हमने उसने क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो कंस्ट्रक्शन लिखनी है आपने और उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है किसकी, क्वाड्रिलेटर की। मेजरमेंट आपको नीचे दे रखा है, जो मेजरमेंट नीचे दे रखा है उसी से आपने क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटर बनाना है। उसके बाद क्या लिखना है आपने, कंस्ट्रक्शन लिखनी है। अब आप क्या करोगे, ये मेजरमेंट दे रखा है जैसे आपका, अब आप क्वाड्रिलेटर बनाते हो, क्या बनाते हो, ऐसे बना लो, 4 लाइन को ड्रॉ कर दो। क्वाड्रिलेटर सबको पता है, 4 लाइन से ड्रॉ किया जाता है, 4 लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती हैं। अब ये क्या करोगे, क्वाड्रिलेटर ए बी दे रखा है, आप पहले यहाँ पे नेम लिख दो, जैसे मर्जी जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वहीं से स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ए बी और ये सी डी, आपकी मन मर्जी है, आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, ए बी सी डी जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर दो। अब ये देखो सामने जो मेजरमेंट दे रखा है आपके, ए बी इज इक्वल टू कितना देखा है, 4.5। जहाँ आपका ए बी है वहाँ पे 4.5 लिख दो सेंटीमीटर। अब बी सी 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है सी डी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद है ए और सी 7 सेंटीमीटर। देखो ए तो पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये क्या देखा है, 7 सेंटीमीटर। आप ऐसे ए और सी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और यहाँ लिख दोगे 7 सेंटीमीटर। दोबारा से देखिए, क्वाड्रिलेटर बनाना है आपने ए बी सी डी, हमने रफ स्केच बना के ए बी सी डी आपके पर, ये ध्यान से लिखना, कभी ये ना हो आपने ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, या क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपने अल्फ़ाबेट सीरियल वाइज ही लिखने हैं। अब भी ये क्या नाम होता है, जैसे आपका ए बी सी डी, अब आपका ए बी दे रखा था 4.5, मैंने 4.5 लिख दिया। जो आपका मेजरमेंट था बी सी दे रखा था 5 सी डी देखा 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद लास्ट आपका मेजरमेंट था ए सी 7 सेंटीमीटर। अब ए सी में तो लाइन तो ड्रॉ नहीं थी, पॉइंट दे रखे थे, आप इसमें लाइन ड्रॉ कर दो, 7 सेंटीमीटर लिख दो। ये आपका रफ स्केच बन गया, ताकि आप इजिली इसको सही ड्रॉ कर सको क्वाड्रिलेटर में। अब आपको दे देखो क्वाड्रिलेटर बना ना आपका, अब आपने स्टार्ट क्या करना है, बीच वाले डायगोनल से स्टार्ट करना है। जो बीच का आपका डायगोनल है वहीं से आप स्टार्ट करोगे। बीच का डायगोनल क्या है, ए सी, आप ए सी से यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे। ए सी हमने लेना है 7 सेंटीमीटर। आप स्केल कंपास अपना रेडी रखोगे, मैं आपको ऐसे ही पेन से ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये 7 सेंटीमीटर ले लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ये ड्रॉ कर लिया। ये 7 सेंटीमीटर क्या दे रखा था हमारे पास, ए सी मैंने लिख दिया, ए सी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद आपने देखना है, इसको नहीं देखना, इसको नीचे वाली लाइन को हाइड कर दो, ये नीचे जो लाइन है ना उसको हाइड कर दो। और ये क्या बन गया, ऊपर ट्रायंगल जो बना हुआ है उसको बना लो। अब ए सी मैंने ले लिया 7 सेंटीमीटर। अब बी सी क्या दे रखा है 5.5 और ए बी दे रखा है 4.5। आप पहले बी सी ले लो। अब देखो यहाँ सी से ड्रॉ करना है आपने, सी का पॉइंट लेना है और 5.5 की आर्क लगानी है। आप कंपास खोलोगे, कंपास ओपन करोगे, मेजरमेंट करना है स्केल से आपने 5.5, जैसे मेरी ये 5.5 मैंने कंपास खोल लिया। आप ऐसे करके सी पर पॉइंट रख कर, इसके पॉइंट सी पर पॉइंट रख के 5.5 की आर्क लगा दोगे। 5.5 की आर्क, जैसे मैंने सी पर यहाँ कंपास रखी, कंपास की पिन और पेंसिल से ऐसे 5.5 आर्क लगा दिया। ये हमारी आर्क जितनी आपने लगाई वो साइड में लिख लो। सी पॉइंट से रख के लगाई है तो आप यहीं पे लिख दो। अब उसके बाद ए पॉइंट, अब ए पॉइंट से आपने आर्क रखनी है, ए पॉइंट से आर्क यहाँ रखोगे। ए पॉइंट ये कितनी है 4.5 और यहाँ से रख के क्या आर्क लगाओगे 4.5 की, यहाँ मैंने लिख दिया 4.5। अब ये जहाँ पर ये कट करता है, जहाँ ये इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे आपने 5.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं दोनों पॉइंट, उसको आप क्या करोगे, पॉइंट नेम दे दोगे। क्या दोगे, बी पॉइंट। अब बी पॉइंट लिख दिया आपने। अब इसको बी पॉइंट और ए पॉइंट को ज्वाइन कर दो और बी और सी को ज्वाइन कर दो।
अब उसके बाद आता है आपका जितना आपने ड्रॉ कर लिया। अब ये देखो ऊपर नीचे वाला ट्राइंगल देखो, ऊपर का लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। अब नीचे का देखो ए और डी, ए से जो पॉइंट को ए पर पॉइंट पर आप आर्क लगाओगे 6 सेंटीमीटर की। ए पर आपने कंपास की पिन रख देनी है, ऐसे करके पिन रखोगे यहाँ पे और 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे नीचे की साइड। जैसे मेरी आर्क का मान लो ये आर्क यहाँ से मैं लगाऊंगी, यहाँ पे मेरी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब सी पर कितनी है 4 सेंटीमीटर, सी से आप क्या लगाओगे 4 सेंटीमीटर यहाँ लग जाएगी। अब आप यहाँ पे क्या पॉइंट है आपका, डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट हो गया। अब इसको क्या कर दोगे आप, मीट कर दो, इसको मिला दो पॉइंट को, ए को डी से और सी डी से, ऐसे आप मिला दोगे, ये आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। दिखाओ मैं आपको दोबारा से कंपास से बना के दिखाती हूँ इसको कैसे बनाना है। चलो मैं आपको अब कंपास और स्केल से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये ऊपर मैंने रफ स्केच बना के दिखाया था, ये लाइन देखो टेढ़ी आ गई, इसलिए मैं आपको साफ इससे स्केल और कंपास से बना के दिखा रही हूँ। पहले हमने AC क्या लिया था 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं AC ले लूँगी 7 सेंटीमीटर। जो आपने रफ बनाया था ना उसी को देख के ड्रॉ करना। अब AC क्या था हमारे पास, जो हमने डायगोनल लिया था उसी को पहले मैंने AC 7 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमारे पास क्या है AC और दूसरा पॉइंट हमारे पास B है। इस ट्राइंगल को आपने बनाना है, ऊपर वाले को, इसको हाइड कर लो, ऊपर वाले को देखो बनाना है ऐसे आपने। अब B और C और B कितना है आपका, BC या AC लाइन कितनी ड्रॉ करके 5.5। अब 5.5 का मेजरमेंट करोगे कंपास से। अब 5.5 मैंने मेजरमेंट कर लिया। ये C पर, C और B है, यानी कि C से आप आर्क लगाओगे ऐसे। आपकी मेरी उस रफ स्केच के ऊपर लाइन आ गई है, दिख रही होगी आपको। अब ये क्या लिया आपने B पॉइंट पर, ऐसे करके B पॉइंट, यहाँ पे B लिख देना। और ये क्या लिया आपने 5.5 सेंटीमीटर। अब आपने C पर, अब A पर देखो कितना है, A से B क्या है आपका, A से B 4.5। अब देखो मैंने ये 4.5 मेजरमेंट किया, मेरा आर्क यहाँ आई, जहाँ लगती है वही लगा दो। अब ये आपस में कट नहीं कर रही दोनों आर्क, तो वही 5.5 दोबारा से मेजरमेंट करके, दोबारा उसका मेजरमेंट करके उसको 4.5 तक कट करके आपस में इंटरसेक्ट कर दो। ये हो गया। देखो अब ये 5.5 थी B और C, और जहाँ ये कट कर रही है उसका पॉइंट B रख दो, उसका पॉइंट B रख दो जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। B पॉइंट रख दिया। अब BC हमारा कितना था 5.5 और B और A कितना है 4.5। अब जहाँ पे B इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों जो आपकी आर्क लगाई है इंटरसेक्ट कर रहा है, उनको ज्वाइंट कर दो। B को ज्वाइंट करना A से और B को ज्वाइंट करना C से। ये आपका बन गया। अब ये ऊपर वाले ट्राइंगल को हाइड कर दो, नीचे वाला बना दो। AC क्या था 7 सेंटीमीटर, ये हमारा है इसे ही। अब यहाँ से देखो A से कितनी आर्क लगी हुई है 6 सेंटीमीटर की। अब A पर 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ। A से लगानी है, मैंने मेजरमेंट कर लिया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया आपका, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब A पर रखकर, A और D है, ये D पॉइंट आएगा आपका, ये आपने 6 सेंटीमीटर आर्क लगा दी। जहाँ आपकी जाती है वही लगा दो, कोई बात नहीं, जहाँ मर्जी जाए। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर, ये आपका D पॉइंट आएगा। अब उसके बाद क्या है C, दूसरा पॉइंट हमारे पास C है। CD कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर फिर मेजरमेंट करोगे इसकी, ये 4। अब ये क्या है C और D 4 सेंटीमीटर है। आप C पर रखकर आर्क लगाओगे 4 सेंटीमीटर, मैंने लगा दी, ये देखो
अब ये कट नहीं कर रही, तो दोबारा से आपने AD आपका कितना था, AD 6 सेंटीमीटर था, दोबारा से आप मेजरमेंट करो 6 सेंटीमीटर से, ये आपस में इंटरसेक्ट होनी चाहिए। अब A से फिर लगा दो यहाँ से 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट करके, ये देखो ये आपकी आ गई। बाकी ये आर्क को रफ कर दो रेजर से, जहाँ ये कट करती है दोनों इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर D पॉइंट रख दो। अब ये क्या था, AD 6 सेंटीमीटर थी, यहाँ मैंने 6 सेंटीमीटर था, A पॉइंट ये है और D पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को मीट कर दो, मिला दो उस पॉइंट को। अब AC आपका, ये आपका D पॉइंट था ना, A और D, अब D और C कितना था हमारे पास, 4 सेंटीमीटर था। अब ये मैं यहाँ लिख दूंगी D और C 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर इसको ये कर लो, C और D को पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, मिला दो इसको, ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रिलेटर बन गया। अब अगर आपको ये डाउट लगे कि आपका रॉन्ग क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, स्केल ले लोगे, जो आपने ये लिखे है ना साइड में मेजरमेंट लिखा है 4.5 और ये आपने 6.4 ये सारे लिखे ना, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये आप कहीं भी मेजरमेंट रख के मेजरमेंट कर लोगे। जैसे आपने ये B पॉइंट है, B और C 5.5 है, आप B पॉइंट पे और C पॉइंट पे आप मेजरमेंट करके देखोगे, ये आपको 5.5 ही मिलेगा। अगर एक पॉइंट का फ़र्क है तो उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ठीक होता है, पॉइंट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। और ये देखो यहाँ पे आपका 4.5 है A और B, यहाँ आप मेजरमेंट करोगे 4.5, जो मर्जी मेजरमेंट करके रख लेना, आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, इससे आप पे पता चल जाएगा। आप स्केल से मेजरमेंट करके देख लोगे कि आपका क्वेश्चन ठीक है या रॉन्ग है। अगर मेजरमेंट में ज़्यादा का डिफरेंस होता है, जैसे 5.5 है, आपका 5.8 मेजरमेंट आ रहा है, इट मीन्स आपका रॉन्ग है। अगर 5.6 आ रहा है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। अब देखो कंस्ट्रक्शन हमने लिखनी है। अब कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे ही लिखोगे। सबसे पहले आपने क्या लाइन ड्रॉ करी थी, 7 सेंटीमीटर। अब यहीं ऐसे लिख लेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट आपका क्या थी, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट आपने जो चीज़ आपने बनाई थी, फर्स्ट स्टेप जो आपने लिया था वही हमने लिख दिया। अब सेकंड स्टेप आपका क्या था, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, टेकिंग A एज सेंटर। अब ये देखो, सेकंड पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की थी ना, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दी सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या किया था, एक A को सेंटर मानकर, यहाँ पर A को सेंटर माना हमने, यहाँ पे हमने एक कंपास का पिन रखा था ना, पिन ऐसे कंपास की पिन रखी थी, इसको सेंटर मान के हमने एक आर्क लगाई थी ना, उसी को हमने लिखा A एज द सेंटर आर्क ऑफ द रेडियस AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब थर्ड वाले में भी ऐसे लिखा जाएगा, ये थर्ड वाले में। अब ये सेंटर क्या है हमारे पास, C सेंटर है, ड्रॉ एन आर्क, कितना हमने लिया रेडियस, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ये दोबारा से ये लिखेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस का मतलब जो आपने लाइन की मेजरमेंट है, और नेम उसका लिखना है BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। और कौन सा आपने पॉइंट लिया था, टेकिंग C एज सेंटर। अब देखो, एक बार दोबारा बता रही हूँ मैं आपको इसको। अब ये देखो,
जैसे आपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में था ए सी आपने लाइन सेगमेंट ली, ये हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, ए को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई, हमने एक आर्क लगाई, ए को सेंटर माना, आर्क लगाई। आर्क जो हमारी लगाई ये रेडियस होता है, ये रेडियस का मेजरमेंट होता है। मैंने लिख दिया ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ए बी इजिकल टू 4.5 सेंटीमीटर। कौन से पॉइंट से, ए पॉइंट से। अब यहाँ पे क्या है, सी पॉइंट है। अब ड्रॉ ए आर्क, रेडियस कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ये इसका मेजरमेंट क्या है बी सी, ये हो गया। अब इसको लिखना है, फोर्थ पॉइंट में आपने लिख देना है इसको दीज आर्क इंटरसेक्ट एट बी पॉइंट। अब ये दोनों लाइन जो आपने आर्क लगाई, दोनों जो आर्क लगाते हो वो किस पे कट करती है, बी पॉइंट पर। हमने यही लिख दिया बी पॉइंट पर। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, ए और बी को ज्वाइंट किया और बी और सी को ज्वाइंट करा। ऐसे ही आपने इसके जो नीचे आपने ड्रॉ किया है ऐसे ही आपने करना है। ए को सेंटर मानकर आपने क्या चीज, रेडियस कौन किया, रेडियस का मेजरमेंट क्या है 6 सेंटीमीटर। इसके नीचे वाले अपने आप कोशिश करना, इसको पूरा लिख देना और ऐसे ही लिख देना ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर बन गया।